अ वेरी गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार। हमारी पिछली टॉक जो हमने शुरू की थी एनीमिया पे उसी वार्तालाप को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ये अपने श्रोतागण को जानकारी देना चाहते हैं कि और क्या-क्या वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। तो इसको हम लेते हैं कि टीनेजर्स में जो मासिक धर्म होता है या औरतों में जो मासिक धर्म होता है, वो भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर से हम लोग ये कहते हैं कि अरे! अभी शुरुआत का है, ये इतना तो आता ही है और उतना तो आता ही है। लेकिन अगर लड़की को ज़्यादा दिन तक है, ज़्यादा उसको पैड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, उसको थकान लग रही है, उसका स्टडीज़ में दिल नहीं लग रहा है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से फैमिली वे में जो शादीशुदा औरतें हैं, उनमें भी अधिक मासिक धर्म जाने की प्रक्रिया हो सकती है। ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या कभी अबॉर्शन हो जाता है या बहुत सी वजूहात होते हैं। डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ये तो वजूहात हुए कि क्यों हुए। कइयों की कोई वजह नहीं होती है, फिर भी उनका हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। तो हीमोग्लोबिन के प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर बराबर आप आयरन का सेवन खाने-पीने में भी ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे गुड़, चना, खजूर, चुकंदर, हरी सब्जियाँ, सूप, पालक, गाजर, एप्पल, ये सब कीवी, ये सब फल लेने के बाद भी अगर आपका एनीमिया में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो ये एक सोच की बात है और उसका ऐसा नहीं है कि तेरे तो ऐसे ही है, तेरा हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का हीमोग्लोबिन का वेरिएंट होता है, जिसमें आयरन आपको नहीं देना होता है। इसको हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं। इसीलिए मेरे ये श्रोतागण से बहुत ज़्यादा गुज़ारिश है कि अगर शादी अभी हुई है तो आप कंसेप्शन से पहले अपनी पूरी जाँच दोनों हस्बैंड वाइफ करा लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर हम पहले से हमें जानकारी हो कि आगे आने वाले बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका निराकरण या उसका उपाय हम लोग सोच सकते हैं। एक तो ये वजह हो गई, यानी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमारे यहाँ जब भी पहली बार औरत आती है दिखाने और उसका बहुत हीमोग्लोबिन कम है, तो ये हम ज़रूर इसको रूल आउट करा लेते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी बीमारी है जिसमें आयरन देने से उसको नुकसान हो सकता है। ये तो रही जानकारी की बात। उसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं आंतों की, या आपका पीने का पानी ऐसा है जो पॉल्यूटेड है, उसमें बहुत कीटाणु हैं, उसमें बहुत इस तरह के लोग होते हैं, तो भी अगर वो आपके इंटेस्टाइन्स में और आंतों में उसके अंडे और वो रह जाते हैं, तो जो आप खा रही हैं वो बजाय आपके शरीर में लगने के उन वर्म्स को लग जाता है और आप में खाने के बावजूद भी एनीमिया या खून की कमी रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम बहुत सी जाँचें भी कराते हैं। जाँचों के अलावा ज़रूरी ये है कि जो एनीमिया मुक्त प्रोग्राम है, इसमें आयरन के साथ-साथ ज़ेंटिल एक टैबलेट आती है जो डीवर्मिन करती है। ये भी 6 महीने में एक बार हम लोगों को औरतों को और बच्चियों को देना अनिवार्य होता है। इसकी वजह से अगर इंटेस्टाइन्स में ऐसे वर्म्स हैं जिनकी वजह से उनका एनीमिया नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो ये उससे मदद कर सकती हैं और उनका अनुपात बढ़ सकता है। गुड प्रोटीन डाइट ये भी लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आयरन खा लेने से नहीं होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, ये चीज़ें भी आपके डाइट में होना चाहिए, जिसकी वजह से उसका एब्ज़ॉर्प्शन सही हो। एब्ज़ॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ट्रांसफ़र, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब लक्षण इसके और क्या-क्या हो सकते हैं? लक्षण में यही है कि अगर बच्चियों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि अगर मासिक धर्म ज़्यादा होता है तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, थक जाती हैं, सोती ज़्यादा हैं, कोई भी काम करने में उनका दिल नहीं लगता है, थकान का महसूस होना। अगर बहुत सीवियर डिग्री का है तो चलती हैं तो उनको हँफनी भी आती है, थोड़ा-सा दौड़ती या खेलती-कूदती हैं तो उनकी साँस फूलने लगती हैं, ये इनके लक्षण होते हैं। भूख नहीं लगती है, तो ये सारे उसके कारण हैं। तो मेरे ख़्याल से एक आपकी जानकारी के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें कोई चीज़ मालूम होती है और उसको हम ध्यान से ये सोच के कि हमको स्वस्थ रहना है, ये करके अगर करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगी। और दवाएँ सरकारी हों या प्राइवेट में हों, एक ही होती हैं। इसलिए अगर सरकारी से भी आपको दवा मिलती है तो वो फालतू नहीं होती है। इस पर गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है आप लोगों की सेवा के लिए कि एनीमिया मुक्त भारत हो जाए। तो आइए हम सब मिलके इस अभियान में साथ देते हैं। कुछ आप बढ़िए, कुछ हम बढ़ें, दिल से दिल की बात हो, तो हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है एनीमिया मुक्त भारत, उसको, उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। स्टे फिट, स्टे गुड।